पायल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपसे नाम जप की महिमा सुनी और एक महीने पूर्व से रोज 30-40 हजार नाम जप करना शुरू किया। महाराज जी, हम चाहते हैं कि हमारी प्रहलाद जी जैसी संतान हो जिसे कम आयु में ही भगवत प्राप्ति हो जाए और उनकी वाणी आपकी तरह हो जो सबको भक्ति मार्ग की ओर ले जाए। क्या इतने नाम जप से ऐसी संतान की प्राप्ति हो सकती है? इसमें प्रधानता भगवान की कृपा की है। प्रहलाद जी गर्भ में जब थे और हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था तो देवराज इंद्र, कयाधुन की माता का नाम है प्रहलाद जी की, तो महल में आक्रमण किया तो कयाधु जी को बंदी बना के ले जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसके गर्भ में दैत्य हिरण्यकश्यप का वीर्य है, ये जब बालक रूप में जन्मेगा तो उसका वध करूंगा। तो उनका नहीं, छोड़ो इसे। छुड़ाया और अपने आश्रम ले गए। रोज भगवत कथा सुनाते, रोज महाभागवत धर्म का वर्णन करते, नाम कीर्तन भजन। तो 9 महीने में गर्भस्थ शिशु प्रहलाद महाभागवत बन चुके थे। वो महाभागवत, अब इतने बड़े महापुरुष का सानिध्य मिला देवर्षि नारद का, तो इतने बड़े महान भक्त थे कि 5 वर्ष में जो देवर्षि नारद जी के द्वारा दिए हुए उपदेश से भक्तराज पदवी को प्राप्त थे 5 वर्ष के प्रहलाद जी। और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप इतना भारी विरोध, पाई भरना तो डरे और न बाल बांका हुआ, तो बस हरि के बल पर सब विघ्नों को पार कर गए। तो संत संग, नाम जप और शास्त्र स्वाध्याय, पवित्र आहार, पवित्र वातावरण, तो गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ता है। पर अब वो प्रहलाद जी के समान तो प्रहलाद जी ही हैं, प्रहलाद जी के समान नहीं। 5 वर्ष के बालक को अग्नि में जलाया गया, हाथी से रौंदाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, पानी में डुबाया गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ डुबाओगे तो मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे, आग लगाओगे तो जल जाएंगे। प्रहलाद जी को अग्नि ने भी कहीं बाल नहीं झुलसे, कहीं प्रहलाद जी जैसे तो सिर्फ प्रहलाद जी है, दूसरा तो हाँ भक्त संतान हो ऐसी आकांक्षा करो, लेकिन प्रहलाद जी जैसी तो प्रहलाद जी हैं। जैसे भगवान ऐसे भगवान के भक्त प्रहलाद जी जैसे तो प्रहलाद जी, जिनके लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया जो न कभी पहले सुना गया। नरसिंह रूप भगवान ने धारण किया। इसलिए हम ये चाहें कि भगवान का भक्त, देशभक्त पुत्र पैदा हो, आकांक्षा करे। पर हम पहले से बता देते प्रहलाद जी जैसे सिर्फ प्रहलाद जी, क्योंकि वैसी 5 वर्ष का बालक और इतनी महान निष्ठा, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप से विरोध कर लिया। दैत्यराज कहकर बात करते थे, पिताश्री कह के नहीं बात की। जब से भगवान का विरोध किया, कुछ नहीं। कितनी बड़ी हिम्मत, मतलब 5 वर्ष के बालक में कितना सामर्थ्य होती है। तो इसीलिए प्रहलाद जी जैसे तो सिर्फ प्रहलाद जी। हम भगवान से चाहें कि हमारे कोई ऐसी संतान हो जो भक्ति करने वाली हो, तो भगवान का भजन करने वाली है। महाराज जी, ऐसे महापुरुष होते हैं, मीरा भाई जी हो गए, नामदेव जी हो गया, महाराज जी इनके पूर्व का पूरा भजन होता है या मतलब इनका जन्म कैसे? नहीं, पूर्व का भजन होता है। कई जन्म तक जब उनकी साधना भजन होती है तो अब इस जन्म में सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। जैसे तुकाराम जी के लिए साक्षात विमान आया, भगवान का साक्षात विमान आया और सदेह विमान पर बैठकर भगवान के धाम में। ये सब महाभागवत जन है, महाभागवत जन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति हमारे सीधेपन का फायदा उठाकर हमारे साथ छल कपट करता है या विश्वासघात करता है तो उसे क्या हमें अपने जीवन से त्याग देना चाहिए? नहीं, इस परिस्थिति में खुद को कैसे प्रसन्न रखें? देखो, भगवान के परम भागवत अवतारी पुरुष धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपने बाहुबल से इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और पूरे विश्व को परास्त करके सम्राट बने, और शकुनी ने पासे में सब गायब कर दिया। क्या भगवान उस समय सुदर्शन चक्र का अगर प्रयोग कर देते शकुनी के ऊपर तो सारा खेल समाप्त हो जाता, कौरव भी बच जाते
और पांडवों को भी दुख ना भोगना पड़ता, पर ऐसा कुछ नहीं किया। शकुनी ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को निश्चित किया, और ऐसे महावीरों को, ऐसे अवतारी पुरुषों को भारी कष्ट भोगना पड़ा छल के कारण। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं भगवत विधान होता है। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, शायद है कि हमने पूर्व जन्म में उसका कुछ लिया होगा। आज हमें लग रहा है कि वो छल विधान से हमारा ले रहा है, पूर्व जन्म में हमने कोई छल किया होगा तो उसी का उत्तर मिल रहा है। मुझे ऐसा मान करके शांत, अगर त्यागने की जरूरत है तो त्याग दीजिए, नहीं कुछ ऐसे संबंध जहाँ त्याग भी नहीं सकते, भले अपना घर का कोई सदस्य है, अपने परिवार का अपना प्रिय सदस्य है, कैसे त्यागोगे? अपना पुत्र है, अपना पति है, अपना मित्र है, अपना, तो सहन करना चाहिए। मतलब दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को ना ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है तो वो देख रहा है, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ भैया जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, और जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऊपर से लेकर के ये आज तक इतिहास साक्षी है। ये छल, ये कपट, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है बड़े बड़ों के साथ। वही तो कह रहा हूं, धर्मराज है भाई। हम लोग तो धर्म से चलेंगे, वो तो धर्मराज है। और छल से मारा कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसे महापुरुषों को भी छल, चाहते तो 1 मिनट में शकुनी को निपटा सकते थे भीम। 1 मिनट में केवल गला पकड़ के दबा दे तो जान से मर जाता लेकिन सबकी जड़ शकुनी था, और उसका कहीं बाल बाका भी नहीं किया। और बहुत कष्ट भोगा, बहुत कष्ट भोगा इन महापुरुषों ने। मंथरा ने तो कैकेयी के कान भरे। कैकेयी जी ने हठ ठान लिया, सुबह होने वाला था राज्याभिषेक और शाम के हो गया वनवास तो भाई देखो, हम लोग तो उनके अंश हैं, वो तो स्वयं परमात्मा हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं। कुछ बातें ऐसी होती जो केवल सहनी पड़ती है। कोशिश करो, अगर राजकीय कार्रवाई से तुम बच सकता है तो बच सकता है, नहीं तो शांत सह जाओ, वो देगा, मालिक कहीं से दे देगा। वो बहुत विधान करने वाला है। लड़ाई, हमें तो लगता है लड़ाई झगड़ा छल कपट इसमें सब ठीक नहीं है। शांति से सह जाए तो अच्छा है। देखो कितना सहने की कोशिश की पांडवों ने। पहले कहा था कि जब अगर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास आप पूरा कर लेंगे तो पूरा चक्रवर्ती राज्य आपको मिल जाएगा। जब पूरा कर लिया तो उनका राज्य नहीं देंगे, बोले आधा दे दो, बोले आधा भी नहीं देंगे, बोले 5 गांव दे अब आप देखो ईमानदारी की हद और बेईमानी की हद। पांडवों ने कहा 5 गांव दे दो, तो भगवान से क्या कह रहा है दुर्योधन, सूजी अग्रे न केसवा, सुई की नोक भर नहीं देंगे। तो विनाश कर दिया। फिर 100 के 100 मरे, 99 नहीं, 100 के 100 मरे। तो इसलिए अपने को चाहिए कि दबता चला जाए, कोशिश करे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सह जाए। और जब ऊपर जो बैठा हुआ सबके देख रहा है, वो जब देख लेगा ना, तो वो जब न्याय करेगा तो विध्वंस हो जाएगा सामने वाला। इसलिए हम तो यही सिखाएंगे कि झगड़ा ना करो, हम यही सिखाएंगे कि हिंसा ना करो, शांत भाव से सह जाओ। अगर कहीं ऐसा लगता है तो राजकीय विभाग का सहयोग ले लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करो। बहुत शांति, थोड़ा जीवन है। आजकल लोग जरा जरा सी बात में हिंसा कर देते हैं। ये नहीं जानते कितना कीमती मनुष्य शरीर, और इसको हम नष्ट कर देंगे और हमें कितना बड़ा अपराध लगेगा। ये सबसे बड़ी भगवान की सृष्टि में ये मनुष्य योनि है, सबसे बड़ी योनि है।
और बड़ी महिमाशाली है। इसके द्वारा बड़े बड़े पवित्र कार्य किए जा सकते हैं। पर लोग जरा जरा सी लड़ाई में एक दूसरे की हिंसा कर देते हैं, या जरा सा ऐसा समस्याएं आई तो पूरा परिवार जहर खा लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। सहना सीखो, नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। किसी तरह संसार से हम मुक्त हो जाए, नहीं बहुत कठिन, बार बार जन्म, बार बार मरण कहाँ तक भोगेंगे यार, कितना भोगेंगे, कितना कष्ट है संसार में। इसलिए नाम जप करो।